दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरीज हिंदी में। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको झटपट मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत होती है मिर्ज़ापुर नाम के शहर से, जहाँ पर एक बहुत ही आलीशान कोठी थी। उस कोठी का नाम था त्रिपाठियों की कोठी। उस कोठी के जो मालिक थे, उनका जो लड़का था वो तो अब नहीं रहा इस दुनिया में, और मालिक भी कहीं अंडरग्राउंड हो गए थे। अब उन पर कब्जा था गोलू और गुड्डू भैया का। आगे वाले दृश्य में हमें दिखते हैं कि गोलू और गुड्डू भैया दोनों मिलकर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। हाँ, असली वाली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और दोनों काफ़ी ज़्यादा वेट उठा रहे होते हैं, जिसमें गुड्डू भैया उनकी पूरी मदद करते हैं। उसके बाद उनके मन में एक ख्याल आता है कि अब मिर्ज़ापुर की गद्दी उन्हें कैसे मिलेगी। इसीलिए वो बहुत सारे तिकड़म चलाते हैं, लेकिन जहाँ पर त्रिपाठी का कोई भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन गोलू के सूत्र बहुत ही खतरनाक थे। गोलू को एक सूत्र बताता है कि जो त्रिपाठी है, जो बचा हुआ त्रिपाठी है और जो कि कालीन भैया के नाम से प्रसिद्ध है, वो अभी शरद के पास है। लेकिन शरद कोई कच्ची गोल्टी नहीं खेलने वाला इंसान नहीं था। वो बहुत ही उभरा हुआ नया खिलाड़ी था, लेकिन बहुत ही खतरनाक आदमी भी था। उसने कितनी शानदार तरीके से मिर्ज़ापुर के राजा कालीन भैया को बचा लिया था, इस बात का गोलू को पूरी तरह से एहसास था। इसीलिए गोलू अब कुछ और चाल चलने वाली थी। गोलू अब शरद के साथ चैटिंग शुरू कर देती है। शुरुआत में तो शरद बिल्कुल भी भाव नहीं देता है उसको, लेकिन धीरे धीरे गोलू उसे अपने जाल में फंसा लेती है, जैसे कि हमारे प्यारे त्यागियों को फंसाया था और त्यागियों के बीच में झगड़ा करवाया था। वैसे ही गोलू अपना चाल चलती है और उसके बाद शरद को मिलने के लिए बुलाती है। उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जो कि उनके बिजनेस में नहीं आती है। शरद भी गद्दी चाहता था और गोलू उसे वादा करती है कि वो उसे गद्दी दिलवाएगा। धीरे धीरे उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस आ जाती है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते हैं जौनपुर के एक घर में। और वो जैसे ही वहाँ पर उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनते हैं, उसके बाद गोलू उसे शरद को कुछ सुंघा कर वहाँ से निकल जाती है और उसके बाद उस पूरे घर को छानना शुरू कर देती है। तभी उसे वहाँ पर हमारे प्यारे कालीन भैया दिखाई देते हैं और उसे कंफर्म हो जाता है कि ये सारा किया कराया शरद का ही है। और वहाँ पर उसके बाद शरद को तो उसने कुछ सूंघा दिया था, जिससे कि वो 4-10 घंटे तो बिल्कुल भी नहीं उठने वाला था। इसी का पूरा प्लान बनाकर वो आई थी और उसके बाद हमारे प्यारे कालीन भैया को उठाकर लेके जाती है मिर्ज़ापुर और गुड्डू भैया के सामने जाकर फेंक देती है। वीना भी वहाँ पर होती है और वीना भी उसे देखती है। और उसके बाद जो गोलू ने प्लान बनाया था वो एकदम से ही उसका सक्सेसफुल हो जाता है।